वेल गाइस, आज हम सनक मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ये मूवी हाल ही में रिलीज़ हुआ है और इसका IMDb रेट अभी तक बताया नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये मूवी बहुत अच्छा होगा। इसमें विद्युत जम्वाल जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें दो कपल्स को दिखाया जाता है, अभिवान और उसकी पत्नी, जो कि अपने 3rd एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा था। जब विवान अपनी बीवी से बात कर रहा था तब उसकी बीवी अचानक बेहोश हो जाती है और ये देखकर विवान बहुत घबरा जाता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में उसे स्कैन किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर बताता है कि विवान की पत्नी के दिल धीरे धीरे बंद हो रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसकी मौत भी हो जाए। ये सुनकर विवान बहुत घबरा जाता है। उसके बाद विवान डॉक्टर से पूछता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि हमें ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन का खर्चा होगा 70 लाख। 70 लाख सुनकर विवान बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास 70 लाख रुपए नहीं होते। उसके बाद विवान अपने घर को बेच देता है और अपने बीवी का ऑपरेशन शुरू करता है। उसकी बीवी का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और ये लोग अपने घर आ जाते हैं। विवान अपने बीवी को लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है, तब एक गैंगस्टर का ग्रुप हॉस्पिटल में आ जाता है। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में एंटर करते हैं, वहाँ पर उनको एक सिक्योरिटी गार्ड इशारा करके एक जगह की ओर दिखा रहा था। उसके बाद जब वो उस जगह पहुँचते वहाँ पर डस्टबिन खोलकर देखते हैं, वहाँ पर हथियार होते हैं और वो सारा हथियार दिखने लगते हैं। उसके बाद उनका लीडर, जिसका नाम साजू होता है, वो उन सबको गाइड कर रहा था। उसके बाद साजू पार्किंग लॉट में एक आदमी को छोड़कर सभी हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी ओर हॉस्पिटल में अमरपाल नाम का एक आदमी आता है, जो कि बहुत सीरियस कंडीशन में था। उसके बाद पुलिस कहती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इस आदमी को जल्दी से जल्दी बचाओ। उसके बाद हमें देखा जाता है कि विवान हॉस्पिटल में अपने बेबी के लिए गिफ्ट लाता है, लेकिन जब वो अपना बैग चेक करता है लेकिन वहाँ पर गिफ्ट नहीं है, इसलिए वो वापस गाड़ी में जाता है गिफ्ट लेने के लिए। जब वो अपना गिफ्ट चेक कर रहा था तब वो टेररिस्ट ग्रुप हॉस्पिटल में घुसकर सभी को मारने लगता है। उसके बाद दो टेररिस्ट सिक्योरिटी रूम में घुसकर सभी CCTV कैमरास पर अपना कब्जा कर लेता है। उसके बाद सभी टेररिस्ट ने सभी हॉस्पिटल के सभी गार्ड को मार दिया होता है। उसके बाद सभी टेररिस्ट हॉस्पिटल के सारे नर्स और पेशेंट्स को हॉस्टेज बना लेते हैं। उसके बाद विवान जब हॉस्पिटल में गन फायरिंग की आवाज़ सुनते हैं, तब वो सिक्योरिटी से पूछने लगता है कि ये क्या है। उसके बाद वो सिक्योरिटी उसे मारने लगता है। असल में ये सिक्योरिटी भी उन टेररिस्ट से मिला हुआ है। उसके बाद विवान उस सिक्योरिटी को मार देता है क्योंकि वो एक MMA ट्रेनर है। उसके बाद जब वो सिक्योरिटी का सामान चेक करता है, उसे एक ट्रांसमीटर और कुछ गन्स मिलते हैं। उसके बाद वो सभी गन्स और ट्रांसमीटर ले लेता है और उस ट्रांसमीटर की मदद से वो साजू की और उन सभी लोगों की आवाज़ सुनने सक्षम होता है। उसके बाद साजू सभी हॉस्टेजेस को अपना फ़ोन मोबाइल स्विच ऑफ करके उसे देने के लिए कहता है और कहने लगता है कि आप सभी को हम आपका मोबाइल हमें देना होगा। उसके बाद इस टेररिस्ट अटैक का खबर पुलिस को भी चल जाता है और पुलिस वाले हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद ACP जयंती पुलिस को बता रहा था कि ये टेररिस्ट अटैक अजय पाल के लिए हो रहा है। अजय पाल, जो कि इंडियन आर्मी को ख़राब वेपन सप्लाई कर रहा था, उससे जेल हो गया था और अब उसे छुड़ाने के लिए ही ये टेररिस्ट अटैक होगा और इसकी वजह से ही ये सभी लोग हॉस्पिटल पे हमला कर रहे हैं और हॉस्टेजेस के जान को अब खतरा है। दूसरी ओर विवान जब हॉस्पिटल में घुस रहा था तब उसे एक गार्ड मिलता है। वो उससे बहुत देर पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि वो गार्ड एक टेररिस्ट नहीं है। उसके बाद उस गार्ड की मदद से विवान को पता चल जाता है कि फर्स्ट फ्लोर पे CCTV रूम है और वहीं से ये टेररिस्ट लोग कंट्रोल करके सब पर नज़र रख रहा है। उसके बाद विवान भी फर्स्ट फ्लोर के लिए रवाना होता है। जब वो फर्स्ट फ्लोर के लिए जा रहा था तब उसे जुबिन नाम का एक बच्चा मिलता है। वो उस बच्चे को अपने साथ लेकर जा रहा था। दूसरी ओर साजू एक लड़की को बॉम्ब जैकेट पहनाकर बाहर छोड़ देता है। उसके बाद पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं ACP जयंती की बेटी है, लेकिन ACP जयंती उस लड़की को ना पहचानने का बहाना करते ताकि उसकी जान बच सके। उसके बाद साजू ACP जयंती से बातें करने लगता है और अपनी डिमांड बताता है कि उससे एक हेलीकॉप्टर और 2 बस चाहिए। उसके बाद विवान जब 2nd फ्लोर के लिए निकलता है तब उसकी मुलाकात 3 आर्मियों से होती है। पहले आर्मी को तो उसने दबाकर मार दिया। उसके बाद दोनों आर्मियों से उसकी फाइटिंग होती है और फाइनली वो उस दोनों आर्मी को मार देता है।
उसके बाद साजू को भी पता चल जाता है कि कोई आदमी उनके आर्मियों को मार रहा है। उसके बाद वो सीसीटीवी कैमरा में चेक करता है, तब उसको विवान के बारे में पता चल जाता है कि वो एक MMA ट्रेनर है। उसके बाद विवान के पास जो ट्रांसमीटर है वहाँ पर साजू उसके बात करने लगता है। साजू उससे डराने की कोशिश करता है, लेकिन विवान डरने वालों में से नहीं था। उसके बाद साजू कहने लगता है कि अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं यहाँ के सारे लोगों को मार दूंगा। उसके बाद विवान हॉस्पिटल में नेटवर्क ढूंढने लगता है, क्योंकि उन टेररिस्ट ने सभी नेटवर्क को जाम कर दिया था। उसके बाद वो किसी तरह से नेटवर्क को ढूंढ लेता है और वो पुलिस से बात करने लगता है। वो ACP जेंटी से बात करने लगता है कि टेररिस्ट लोगों ने फर्स्ट फ्लोर और 9th फ्लोर को में हॉस्टेल्स को छुपाया रखा है। उसके बाद ACP जेंटी से वो कहने लगता है कि यहाँ टेररिस्ट के पास एक बॉम्ब है जो कि वो शायद जाने के बाद इस बिल्डिंग को उड़ा देंगे। उसके बाद विवान ACP जेंटी से बात कर ही रहता है, लेकिन उसका नेटवर्क फिर से चला जाता है, जिसकी वजह से वो बात करते करते रह जाता है। उसके बाद साजू अपने सभी आर्मियों से कहने लगा कि जो भी विवान को मारेगा उसका पैसा डबल कर दिया जाएगा। यह सुनकर सभी लोग विवान के पीछे नहा धो के पड़ जाते हैं और सभी लोग विवान को मारने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद विवान जब लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाता है, तब उसकी मुलाकात दो आर्मियों से होती है। उन दोनों के बीच बहुत फाइटिंग होती है और बाद में विवान उन दोनों को मार देता है। लेकिन वहाँ पर 3 और आदमी आ जाते हैं जो कि विवान को मारने के लिए जाता है। उसके बाद वो लोग स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं और विवान स्टोर रूम में छुप जाता है, लेकिन बाद में वो लोग फिर से विवान को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद विवान एक सिलेंडर लेकर उन पर मारने लगता है। उसके बाद एक आदमी फिर आता है और वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन विवान लकीली वहाँ से बच जाता है। दूसरी ओर जब विवान ब्लास्ट से बचकर जा रहा था, तब उसे एक नर्स दिखती है जो कि एक कमरे में बंद था। वो उस नर्स को मदद के लिए वो कमरा खोल देता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। उसके बाद वो और नर्स मिलकर बहुत सारे बच्चों को उस रूम से निकाल लेते थे, क्योंकि वो रूम का जो छत है वो जलने लगता है। उसके बाद विवान एक तरफ से गिर जाता है और उसे डायबिटीज का शॉक लग जाता है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद हमें एक आदमी को दिखा जा सकता है जो कि ब्लास्ट से बच जाता है। उसके बाद वो आदमी धीरे धीरे विवान की ओर बढ़ रहा था उसे मारने के लिए। दूसरी ओर विवान बहुत ही मुश्किल से अपना गन निकालता है और वहाँ पर रखी एक दूध की बोतल पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से दूध पानी नीचे गिरने लगता है। उसके बाद वो दूध विवान की ओर आ जाता है और विवान उसे अपनी जीभ से साटने लगता है। उसके बाद विवान अब थोड़ी देर बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उस आदमी को शूट कर देता है। उसके बाद विवान उस बच्चे को किसी तरह से पकड़ लेता है और एक जाम लगाकर उसे बचा लेता है। उसके बाद वो उस बच्चे को उस नर्स को दे देता है। उसके बाद वो बच्चा जुबिन और वो गार्ड विवान से फर्स्ट फ्लोर पर मिलने लगता है। उसके बाद ये सभी CCTV रूम जाते हैं और वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद ये सभी नेटवर्क जैमर को ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क अब आ रही थी। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर एक ठीक टेररिस्ट रहता है और ये सभी उस टेररिस्ट को मारकर फर्स्ट फ्लोर पे भी कब्जा कर लेते हैं। दूसरी ओर साजू विवान के रिलेटिव्स को ढूंढ रहा था, जिसकी वजह से वो एक नर्स को पकड़ लेता है। उसके बाद वो ट्रांसमीटर में विवान से बातें करने लगता है कि अगर तुम 15 मिनट के अंदर यहाँ पर नहीं है तो मैं इसे मार दूंगा। उसके बाद ये कहकर वो नर्स को बिल्डिंग से बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद साजू 15 मिनट के अंदर सभी लोगों को मारने का विवान को धमकी देते हैं और कहने लगता है अगर तुमने वो बॉम्ब मेरे पास नहीं दिया तो मैं इन सभी लोगों को मार दूंगा। नेटवर्क आने की वजह से अब विवान ACP जेंटी से बातें करता है। उसके बाद ACP जेंटी बताती है कि हम किसी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं पेसमेकर को। उसके बाद ACP जेंटी बताती है कि बस हमें उसका UID पता होना चाहिए। उसके बाद विवान को याद आता है कि जब वो एक बंदे को मारा था उसके हाथ में एक ID थी। उसके बाद वो उस बंदे के लाश के पास जाता है और उस ID को नोट करने लगता है। दूसरी ओर अजय पाकुल भी होश आ जाता है और दूसरी ओर विवान साजू को धमकी देता है कि अगर उसने 15 मिनट के अंदर सरेंडर नहीं किया तो मैं पेसमेकर को खराब कर दूंगा। लेकिन साजू उससे धमकी से नहीं देता। वो कहने लगता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं बिल्डिंग के सारे लोगों को मार दूंगा। साजू एक गार्ड को मार देता है, लेकिन उस गार्ड के पैर में गन होती है और वो गन हंसिका देख लेती है और वो चुपके से वो गन ले लेती है, लेकिन वो अपने पास छुपा नहीं सकती, इसलिए वो गन एक दूसरे गार्ड को छुपाने के लिए दे देती है और वो गार्ड उस गन को छुपा देता है।
उसके बाद विवान को उस बैग से जो कि उसे उस सिक्योरिटी गार्ड से मिला था उसमें फोर्स वन के कपड़े मिलते हैं। उसके बाद विवान समझ जाता है कि उनका एस्केप प्लान क्या है। असल में उसका एस्केप प्लान यही होता है कि वो फोर्स वन के कपड़े पहनकर वहाँ से भागने वाले हैं और हेलीकॉप्टर और वो जो बस उन्होंने मंगवाए थे वो बस दिखावे के लिए था। उसके बाद विवान के साथ रहने वाला जो गार्ड होता है वो बताता है कि 6th फ्लोर जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ से 1st फ्लोर तक जाने का एक सीधा रास्ता है। इसके मतलब वो लोग शायद उसी रास्ते से जाएंगे। ये सुनकर विवान समझ जाता है कि वो लोग शायद 6th फ्लोर से 1st फ्लोर तक जाएंगे और जब पुलिस वाले लिफ्ट्स और सीढ़ियों से उनको ढूंढने के लिए ऊपर जाएंगे तब वो 1st फ्लोर से आराम से वहाँ पर निकल जाएंगे। ये सुनकर विवान पुलिस एसीपी जयंती को बताता है और एसीपी जयंती को भी इन सब बातों पर मानना पड़ता है। दूसरी ओर साजो हॉस्पिटल से निकलने की तैयारी करता है। वो कुछ हॉस्टेजेस को सीढ़ियों से जाने के लिए कहता है, कुछ हॉस्टेजेस को अपने साथ लेकर आता है। वो लिफ्ट में भी बॉम्ब लगाकर उसे ब्लास्ट करवा देता है। दूसरी ओर विवान 6th फ्लोर तक पहुंच जाता है और वहां पर एक गार्ड को बॉम्ब मार देता है। उसके बाद वहाँ पर साजो भी आ जाता है और साजो और विवान के बीच धमाकेदार फाइट होती है। वहाँ पर हंसिका भी थी और हंसिका वो सिक्योरिटी गार्ड से कहने लगता है कि मुझे गन दो, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड साला एक नंबर का ठरकी निकलता है और वो हंसिका को ही गन में ले लेता है क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड साजो का ही आदमी होता है। उसके बाद विवान रुक जाता है और साजो इस मौके का फायदा उठाकर विवान को कुत्ते की तरह धुलाई करता है। उसके बाद हंसिका के अंदर की नारी जाग जाती है और उसके बाद वो उस सिक्योरिटी गार्ड को कुत्ते की तरह धुलाई करने लगते हैं और इस मौके का फायदा कर विवान भी साजू को मारने लगता है। उसके बाद साजू और विवान के बीच एक धमाकेदार फाइट होना शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने लगते हैं। उसके बाद दोनों फाइट करते लिफ्ट में लटक जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं और साजू भी विवान का गला पकड़ लेता है बचने के लिए। उसके बाद विवान किसी तरह से तरकीब लगाकर साजू को नीचे धकेल देता है और वो ऊपर आ जाता है और इसी तरह से वो बच जाता है। दूसरी ओर एसीपी जयंती अजयपाल को पकड़ लेता है और अजयपाल एसीपी जयंती से कहने लगता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं बहुत सारा पैसा दे दूंगा। ये सुनकर उससे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अजयपाल को गोली से मार देता है। दूसरी ओर बॉम्ब स्क्वाड वाले भी सारे बॉम्ब डिफ्यूज कर लेते हैं और उसके बाद एसीपी जयंती को उसकी बेटी मिल जाती है और वो उसकी बेटी से मिलकर उसके गले लग जाती है। उसके बाद विवान और उसकी बीवी एक साथ एक वैन में बैठने लगते हैं और वो आगे का प्लान सोचने लगते हैं कि वो आप आगे क्या करेंगे और इसी के साथ हमारे प्यारी मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ दोस्तों मुझे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज के लिए अलविदा।